हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका 2025 में क्वेश्चन पेपर आया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड एजमेंट एक्ट का, संपत्ति अंतरण अधिनियम और सुखाधिकार अधिनियम। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के तहत एक व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित करने का दावा करता है जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है। उसी सम व्यवहार के अंतर्गत वह संपत्ति के स्वामी को कोई लाभ भी प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे स्वामी को इस तरह के हस्तांतरण को पुष्ट करने या असहमत होने के लिए चुनाव करना होगा। लिस पेंडेंस का सिद्धांत है चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू है, आंशिक और पूर्ण दोनों तरह के हस्तांतरण पर लागू है, निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट दोनों संपत्तियों पर लागू है। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 38 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हस्तांतरण के लिए केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में सुखाधिकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। सुखाधिकार का आवश्यक तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अधिभावी एवं अधिसेवी संपत्ति, सुखाधिकार का प्रयोग हितकर उपयोग के लिए किए जाना और सुखाधिकार का एक लोकलक्षी अधिकार होना। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अनुज्ञप्ति की परिभाषा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा कौन सी धारा में दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। नेक्स्ट है, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रथागत सुखाधिकार को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। निम्नलिखित में से कब पट्टे का पर्यवसान हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा पट्टाकर्ता के हित के पर्यवसान होने पर। बंधक धन का अर्थ है मूलधन, ब्याज, दोनों मूलधन और ब्याज हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्रथागत सुखाधिकार है? एकांतता का अधिकार, पूजा का अधिकार या दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा पूजा का अधिकार। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में चिर व्यवहार द्वारा आवात्ति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 15। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार का उपभोग कर सकता है, स्वामी कर सकता है, कब्जाधारी भी कर सकता है, सह स्वामी भी कर सकता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा सुखाधिकार के कतिपय या कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है? 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 7। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न किन दशाओं में सुखाधिकार का अंत हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा समाप्ति, निर्मुक्ति द्वारा समाप्ति, अनुपयोगी सुखाधिकार का अंत। उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 को किस नियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम विधि को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत केवल दावा का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत एक सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 के तहत विधिक घटनाओं में भी शामिल है। क्या शामिल है? पृथ्वी से जुड़ी मशीनरी और उसके चलने योग्य भाग। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 16 के तहत जहां किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के लिए हित का निर्माण निष्फल हो जाता है, वहां कोई हित उसी समव्यवहार में सृष्ट और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात यह प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई हित भी निष्फल हो जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है स्वेच्छा से पक्षों के कार्य द्वारा एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरण। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति जो सुखाधिकार के परीक्षण के व्यय के लिए दायी है उसे बोलेंगे प्रधान स्वामी। एक अनुज्ञप्ति है। क्या है अनुज्ञप्ति? संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति। भारतीय सुखाधिकार के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? अध्याय हैं 6। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई सन 1882 में।
भारतीय स्वीकाराधिकार अधिनियम 1882 की धारा 17 प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? अधिकार जो चिरभोग द्वारा अधिग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय स्वीकाराधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 64 धाराएं हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित है। 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुखभोग का अधिकार प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कथन सत्य है। कथन कैसा है? सत्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 28 के अनुसार पूर्ण हित के संबंध में, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुखाधिकार के प्रकार हैं? लोक सुखाधिकार, निजी सुखाधिकार, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सतत सुखाधिकार के उदाहरण है? प्रकाश, हवा, मार्गाधिकार। तो केवल आ और बा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश और हवा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सुखाधिकार है स्थायी सुखाधिकार और सीमित सुखाधिकार, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। देखिए थोड़ा ब्लर है इसमें 2-3 क्वेश्चन, मैं इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 13, ये क्या है? धारा 13 में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? तो आवश्यकता जनित सुखाधिकार तथा परिभाषित सुखाधिकार। आवश्यकता जनित सुखाधिकार तथा परिभाषित सुखाधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण से संबंधित बिल कानून बन गया। कब बन गया? राइट आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 1882। एक लकड़ी का पेड़ है। एक लकड़ी का पेड़ क्या है? एक लकड़ी का पेड़ है चल संपत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला संशोधन, ये लकड़ी का पेड़ ऐसा नहीं है कि जीवित पेड़ है, ये कोई ऐसे खड़ा हुआ लकड़ी का पेड़ होगा, मृत पेड़ होगा। ठीक है, इसमें जान नहीं होगी, इसलिए ये क्या है, इसको एक से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हरा भरा पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी जड़ें भूबद्ध है, फैली हुई जमीन के अंदर, तो वो अचल संपत्ति में आएगा। ठीक, संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? 38 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1885। मुझे लगता है 2024 का जो पेपर था वही 2025 में सेम डिट्टो कॉपी किया गया है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पीवाई की क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा। इसमें 5 पीवाई की हुए, यानी कि आपके 500 क्वेश्चन हैं। इनको भी अगर आप देख लेते हैं ना, कुछ भी नहीं देखते तब भी आपका पेपर एकदम टॉप होगा। ठीक है, फर्स्ट तो आपकी बनेगी। नेक्स्ट है अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है धारा 3 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम में विशिष्ट अंतरण की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 3। 1 वर्ष की अवधि के लिए आगरा विश्वविद्यालय के कंधारी परिसर के मैदान से घास काटने का अधिकार है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति में क्या बोलते हैं? चल संपत्ति। और स्थावर जो होती है स्थावर संपत्ति, उसे बोलते हैं अचल संपत्ति। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरण नहीं किया गया। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिखने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो। भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट और पेड़, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति के वैध अंतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होता है। चल संपत्ति, अचल संपत्ति या दोनों? राइट आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति पर। संभाव्य उत्तराधिकारी का अंतरण कैसा है? तो ये 0 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 38 लागू नहीं होती है। किस पे लागू नहीं होती? शाश्वत हस्तांतरण के लिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 विबंधन का वैधानिक प्रयोग है। यह कथन कैसा है? ये कथन सही है। धारा 25 से संबंधित है सशर्त अंतरण, शर्त के साथ ट्रांसफर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 संबंधित है। 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सह स्वामी के द्वारा अंतरण। भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। सही है।
कथन सही है। असद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए कि उस पर उसका आत्यंतिक हक है, बाकी भूमि पर फसल बो देता है, उसकी बेदखली के समय फसल उगी ही है, हकदार है संपूर्ण फसल का, हकदार होगा संपूर्ण फसल का। निम्न में से कौन सा अंतरण वैध है? केवल 99 रुपए के मूल्य की स्थावर संपत्ति का अरजिस्ट्रीकृत दान। नेक्स्ट है, अब आपको जमीन का पट्टा इस शर्त पर देता है कि बा 1 घंटे में 100 मील चले। पट्टा कैसा है? तो जो पट्टा है वो शून्य होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है। क्या वर्णित है? पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। निम्न में से कौन निर्वाचन का आवश्यक तत्व है? निर्वाचन का आवश्यक तत्व है एक समव्यवहार, परोक्ष लाभ, अंतरणकर्ता का विश्वास। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। 58 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कपट उद्देश्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भागिक पालन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? संविदा, कब्जा या दोनों? राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ए प्रॉपर्टी को जेड में अंतरित कर दिया जाता है यदि वह एलएलबी ऑनर्स में उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। सेमेस्टर 3 परीक्षा 2022 जल्दी आयोजित होने वाली है। जेड के पक्ष में बनाया गया है। क्या बनाया गया था? ये हो जाएगा समाश्रित। भविष्य के भरण पोषण का अधिकार है गैर अंतरणीय। धारा 21 से संबंधित है। धारा 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाश्रित ब्याज से। जब दो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं और दोनों चीज़ें केवल धन होती हैं तो ऐसे लेन देन को कहते हैं विनिमय। एक व्यक्ति दान में बिना प्रतिफल के अपना स्वामित्व हस्तांतरित करता है। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ये गलत है। दुर्बल दान ऐसा दान है, कैसा दान है? ऐसा दान जो आभार प्रदर्शक हो। निम्नलिखित में से कौन सा अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? निम्न में से कौन सा अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा सीलिंग फैन का विक्रय। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा आर्थिक संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हस्तांतरण के लिए केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। निम्न में से कौन समुपहरण द्वारा पट्टा के परिवर्तन का आधार है? 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? दान की जो परिभाषा वो दी गई है धारा 122 में। यदि अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व ही मर जाता है तो दान कैसा है? तो दान शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व हैं। स्वामित्व का अंतरण, कीमत प्रतिफल, दोनों क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। 72 का सा हो जाएगा राइट आंसर। पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 56। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से दुर्बल दान के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एकल अंतरण, एक ही व्यक्ति, अनेक संपत्ति, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति। विक्रय को परिभाषित किया गया है। किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 54 में विक्रय को परिभाषित किया गया है। विक्रय के लिए अनुबंध है, विक्रय के लिए अनुबंध है, विक्रय के लिए एक समझौता हो जाएगा राइट आंसर। अचल संपत्ति का विक्रय के लिए एक अनुबंध संपत्ति में कोई हित नहीं पैदा करता है। यूपी विक्रय के लिए एक अनुबंध बनाया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। सर्वस्व अदाता का अर्थ है, सर्वस्व अदाता का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे दाता अपनी सभी संपत्ति का दान देता है। भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा का विनिमय है। भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा का विनिमय है, विनिमय और बिक्री दोनों। जंगम के साथ अचल संपत्ति का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि चल संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का आदान प्रदान हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा विनिमय में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से। एक बार बंधक हमेशा बंधक, यह वाक्य कैसा है? एक बार बंधक हमेशा बंधक, यह वाक्य कैसा है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। बंधक कितने तरीके के होते हैं? तो 6 तरीके के होते हैं। संपत्ति के अंतरिति को जाना जाता है, संपत्ति के अंतरिति को जाना जाता है बंधक कर्ता के नाम से।
रिसीवर की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सी धारा संदर्भित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 69 का। किसी भी पैसे के भुगतान के लिए सुरक्षा है। किसी भी पैसे के भुगतान के लिए सुरक्षा क्या है? बंधक है। पट्टा में क्या अंतरित किया जाता है? पट्टा में क्या अंतरित किया जाता है? तो हित का अंतरण। स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा: मौखिक सूचना के द्वारा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक को प्रभावित नहीं करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति का विक्रय। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 103। पट्टे पर प्रतिफल है। पट्टे पर प्रतिफल है प्रीमियम या किराया दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है। मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है इनमें से किसी भी एक प्रकार से। भार के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कब्जे का परिधान आवश्यक है। ये सही नहीं है बात। संपत्ति के पट्टे के बारे में यह समझा जाएगा। संपत्ति के पट्टे के बारे में यह समझा जाएगा यह बरसात बरसी है। निम्न में से कौन सा अंतरण वैध है? राइट आंसर हो जाएगा 99 रुपये के मूल्य की स्थावर संपत्ति का अपंजीकृत दान। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है सामयिक बंधक। बंधकदार निम्न में से कौन सा धन खर्च करने पर बंधककर्ता से पाने का हकदार होता है? राइट आंसर हो जाएगा पट्टे के नवीनीकरण के लिए खर्च होना चाहिए। यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो ऐसी अनुवृद्धि पट्टे में समाविष्ट होगी, संविदा पर निर्भर होगी और वह दोनों सही है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 99 संबंधित है तो ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। अब फिनिश हो गया आपका, ये समाप्त हो गया सारा। ठीक है, ये सब कुछ समाप्त हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के PYQ कराएंगे। 4 PYQ हैं। ठीक है, 4 PYQ हैं। एक है 2022 का, एक 23 का है, एक है 25 का और एक है 24 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।